अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022। आज 1 जुलाई 2022 है और पहला दिन है टैक्स ईयर 2023 का। तो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स 2022 की जो 30 जून 2022 की हैं उनकी तैयारी करें। और इस कमेंट्री के थ्रू, जिसके टाइटल में आपको आइडिया हो जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इस वक्त आप पार्ट 8 देख रहे हैं हमारी टैक्स कमेंट्री सीरीज़ का। और जो है इसके अलावा आप जो है वो वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो चेंजेस हुए हैं। सेल्स टैक्स यानी कि जो गुड्स आप ख़रीदते हैं, टैक्सेबल गुड्स, उन पर जो 17% या मुख्तलिफ रेट्स लगते हैं, उसके हवाले से इस लॉ में इस साल क्या चेंजेस हुए हैं हम वो बात कर रहे हैं। और सेक्शन 3 जो है, जिसको चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, उसमें वो कह रहा है कि 1A सब सेक्शन में आफ्टर द वर्ड्स रजिस्ट्रेशन नंबर द वर्ड्स और ही इज़ नॉट एन एक्टिव टैक्स पेयर शैल बी इंसर्टेड। तो बेसिकली जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स में, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी वो जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनके लिए महंगा बनाया जा रहा है। अब इसमें दो किस्म के लोग होते हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं बनते इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स से बढ़ के ज़्यादा सेल्स टैक्स में। और वो एक तो वो होते हैं जिनके बिज़नेस बहुत छोटे स्केल पर होता है और कुछ तालीम की कमी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो लोग, तो उन लोगों को तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि एक लॉ जो है वो जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में एक बात है कि अगर आपकी होटल चला रहे और होटल में 5 लाख मंथली सेल्स से आप कम हैं, तो एक सर्कुलर इशू आता कि आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो सर्कुलर चेंज हो गया, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका बिज़नेस छोटे स्केल पर है तो तब जो है आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं बनते और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके स्टॉक आपके पास जो है, या जो मैन्युफैक्चर करते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत लिमिटेड लेवल पे है। इस वजह से आप रजिस्टर, या आपके जो कस्टमर है वो आप ही की तरह स्मॉल बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, इस तरह करके। दूसरे जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर नहीं बनते और ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, मतलब एक्टिव टैक्स पेयर अगर आप नहीं बनते तो आप डबल ट्रिपल यानी साल का आप कोई 50% टैक्स पे करें, वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इनकम जो है वो क्राइम से और क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाई होती है, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो है वो उतने उतने जितना पैसा वो टैक्स में देते हैं उतने का वो उससे ज़्यादा फ्रॉड कर लेते हैं। यानी अगर वो लाख रुपए की चोरी उन्होंने करनी है तो वो 2 लाख की चोरी करते हैं ताकि 50,000 टैक्स में कट जाए और 50,000 जो है पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दें ताकि वो बचे रहें। जैसे वो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सज़ा किसी को भी नहीं मिलती। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3 after the word services the expression other than the services liable to pay sales tax under a provisional enactment, यहाँ बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि जो सर्विसेज हैं जो इस और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूँ कि वीडियोस पे बात हम करते हैं, टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस में हम बात करते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो रेस्टोरेंट सर्विसेज पे जीएसटी भी लगता है और पीएसटी भी लगता है। जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स, यानी ये जो कानून हम इस वक्त देख रहे हैं, और पीएसटी का मतलब है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। प्रोविंशियल का मतलब है अगर वो लाहौर में, पंजाब में तो पीआरए के तहत, वरना सिंध में है तो एसआरबी के तहत, इस तरह करके। तो यहाँ पर वो शायद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब जब हम दोबारा इन सेक्शंस को देखेंगे डिटेल में, यहाँ तो सिर्फ हम देख रहे हैं जो चेंजेस आई हैं, तो उस हवाले से सेल्स टैक्स जो प्रोविंसेस टैक्स कर लेती हैं उन सर्विसेज को छोड़ने की बात हो रही है, उसके अलावा सर्विसेज की बात लगता है हो रही है। इसको कंप्लीट करते हैं कि जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा डाल के ये चीज़ ऐड की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वेरी नाइस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को मज़ीद टैक्स और रेगुलेट किया जा रहा है। फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ थर्ड पार्टी गुड्स, द लाइबिलिटी टू विद होल्ड टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच पार्टी at the rate specified in column 4 against serial number 8 of 11th schedule of sales tax shall be on the operator of the marketplace। यानी मार्केट प्लेस का ऑपरेटर दराज.com इंश्योर करेगा कि उसके अलावा बाकी जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं, गुल अहमद है या ओप्पो है, वो जब टैक्सेबल सप्लाईज बेचेंगे, टैक्सेबल गुड्स बेचेंगे,
तो वो उस रेट पर, जिस रेट पर इस शेड्यूल के अंदर रेट्स दिए हुए हैं, उस रेट पर उनसे सेल्स टैक्स विद होल्ड करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। बेसिकली इस तरीके से इनको सेल्स टैक्स नेट में भी लाना, ऑनलाइन सेल्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ऑनलाइन सेल्स टैक्स में आती है कि नहीं। तो अब ये कानून आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1-2 सालों से स्टार्ट हुआ है। पहले टैक्स लॉ में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को डिफ़ाइन किया गया है और हमारी वीडियोस में बताया गया, और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के हवाले से आप अगर सर्च करें तो टैक्स दोस्ती वीडियोस निकल आएंगी। और इस तरीके से हम पेज 12 तक पहुंच गए। याद रखें कि इस फाइनेंस एक्ट में 952 पेजेस हैं, जो मेरा इरादा है आपको इसी तरह सिंपल करके समझाऊं। और ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट जो है फाइनेंस एक्ट है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, यानी पार्ट 9 में।